एक बार फिर से शिक्षा क्रांति मंच पर आपका स्वागत है। आज हर सप्ताह की भांति हम निकले हैं ट्रैकिंग पर स्वच्छता ग्रह करते हुए, और आज हमारे साथ और भी स्वच्छता ग्रही बने हैं इस छोटी सी ट्रैकिंग के ऊपर। और हमने एक छोटा सा वनों के बीच में स्वच्छता ग्रह किया, थोड़ा सफाई अभियान किया, सांकेतिक रूप से किया ताकि हमारी जो निरंतरता स्वच्छता अभियान की है बनी रहे। तो इस रमणीय स्थल पर हम पहुंचे हैं और रमणीय स्थल पर आराम करते हुए यहाँ पर हमारी चर्चा चली है आतंकवाद के ऊपर। जैसा कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर के रखा पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने, बहुत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जो पहलगाम में घटी है, उसकी हम शिक्षा क्रांति मंच से भी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। तो इसी घटना के ऊपर हमारे विचार विमर्श करते हुए हमारे जो युवा क्रांतिकारी है, युवा स्वच्छताग्रही हैं और अनुभवी स्वच्छताग्रही भी हमारे साथ हैं, तो अनेक विचार निकल के आए और ये क्यों आतंकी घटनाएं घटती हैं इसके ऊपर मंथन किया जा रहा है और इन्हें रोकने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। एक दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए हम प्रयासरत रहें, हमारा ये भी संकल्प निकल करके निकला इस चर्चा से। तो आइए सबसे पहले शिक्षा क्रांति के संस्थापक श्री सत्यन सनातन जी से जानते हैं कि इनका क्या टेक है, इनका क्या स्टैंड है इस आतंकी घटना के ऊपर, या कोई भी आतंकी घटना पूरे विश्व भर में होती है तो किस रूप से उस आतंकी घटना को हमारे संस्थापक देखते हैं। कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो, जब मनुष्य उस विचारधारा में अति कर देता है, यानी उसमें हिंसा का प्रयोग करता है, तो वह उग्रवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को जन्म देता है। आप कह सकते हैं कि आतंकवाद विकार है, आतंकवाद भीतर की गंदगी है, मानवता के खिलाफ एक अपराध है। आप कितनी तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा है कि कश्मीर में जो एक जघन्य अपराध हुआ मानवता के प्रति, वो टेररिज्म का, वो उग्रवाद का, वो दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। आप सभी को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए, कठोर भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में आतंकवाद आगे ना बढ़े और हमारे बीच आतंकवाद की जगह, विवाद की जगह हमारे बीच क्या हो, संवाद हो, अर्थात संवाद के मूल्यों को आगे ले जाएं। कोई रिलीजन सपोर्ट नहीं करता आतंकवाद को, पर कोई कंट्री तो होगी जो करती। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, नहीं आतंकवाद का धर्म कोई भाई। आतंकवाद का सिर्फ धर्म एक, अवाम को आपस में बांटना और उनकी सरजमी पर खोदना, खुन्नस की खाइयां अनेक। आतंकवाद का धर्म एक। आतंकवाद इस्लाम को हथिया रहा, समझ से परे है कि जो सच्चा मुसलमान है वो क्यों सो रहा है। इस्लाम एक पाक पंथ है और आतंकवाद से प्रदूषित हो रहा है, तो इस्लाम को सबसे पहले सफाई के लिए आगे आना होगा। शांति वही है जहाँ सफाई है, जहाँ गंदगी है वहाँ लड़ाई ही लड़ाई है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि आतंकवाद तो कुछ नहीं है, ये गंदगी है, विकार है, विवाद है हमारे भीतर का, और इसका सॉल्यूशन, इसका जो निराकरण, निवारण क्या हो सकता है, शांति है। तो बिना सफाई के शांति नहीं आ सकती। विश्व शांति समय की मांग है, बिना सफाई के शांति तो नीरा ढोंग है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि आतंकवाद का एक रूप से अगर हम देखें तो कोई धर्म नहीं होता। अब ये सीमा पार से ये घटना घटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और हमारे देश के ऊपर एक अटैक किया गया है सीमा पार से। हमारे देश के वो नागरिक भी नहीं थे, उनको या तो बरगलाया गया था या उन्हें उसी तरह से एक तरह से डॉक्टर किया गया था। उनके भीतर हमारे देश के प्रति घृणा रोपी गई थी और वो घृणा का ही परिणाम है जो कि हमारे सामने देखने को आया। और जैसा कि हमने देखते हैं कि धर्म पूछ पूछ के मारा है, तो ये कहना भी नहीं सही होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि देखिए धर्म पूछ पूछ के मारना किसी को और टारगेट किलिंग करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक इनके गहरा मंसूबा जो इनका था कि हमारा जो देश है बहुलतावादी देश है, सहिष्णुतापूर्ण देश है,
और एक दूसरे के साथ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ हमारे देश में रहते हैं। बहुत ही तो बढ़िया। इनका जो एक मकसद इसके अलावा ये भी रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस देश में जहर घोलें। एक दूसरे के प्रति जब हिंसा होगी, एक दूसरे के प्रति जब घृणा होगी, तो हम उन्नति के मार्ग पे ना चल करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी ही का व्यवहार करते हुए एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करें। और आपने ये बात भी उचित ही कही कि आज की तिथि में आतंकवाद जो है इस्लाम धर्म को हाईजैक कर रहा है, उसको उसके ऊपर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, शांति स्थापित करना। और अगर हम लिटरल मीनिंग इस्लाम का लें तो वो शांति है। इस्लाम एक शांति का धर्म है, लेकिन उसी धर्म की आड़ में अगर अशांति फैलाई जाए, घृणा फैलाई जाए और हत्याएं की जाएं, आतंकवाद फैलाया जाए, तो वो धर्म शांति का तो नहीं है। और मैं नहीं मानता कि इस्लाम धर्म के लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया है। मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। वो जो यदि इस्लाम धर्म के अनुयायी होते तो कभी भी हिंसा ना करते, कभी भी अशांति ना फैलाते। वो भटके हुए लोग हैं जिनका मुख्य धारा में उनको लाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी रूप से साम दाम दंड भेद किसी भी रूप से उन्हें मुख्य धारा में लाएं। हमारे साथ आज बने हैं हमारे अनुभवी स्वच्छताग्रही अंकित गुप्ता जी भी। आइए जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं इन घटने वाली आतंकी घटनाओं के ऊपर। बिल्कुल सही, आप सभी के विचार मैंने सुने और जैसे कि सभी ने कहा कि उनके विचारों को बदलने की ज़रूरत है। आपने भी कहा कि जब ये सोच आती है तो कहीं ना कहीं इनका माइंड वॉश किया जाता है और कहीं ना कहीं संवाद की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है एजुकेशन जो है वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करती है। अभी हम कुछ मर्जी कर लें, चाहे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर लें, चाहे जो भी उनका पानी जाता है पाकिस्तान में वो रोक दें, या और भी कुछ कर ले, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। बट जो परमानेंट सॉल्यूशन वो मुझे लगता है कि जब तक यूथ को एजुकेट नहीं किया जाएगा, जो लोग ऐसे भटके हुए हैं दूसरे देशों में या हमारे देशों में, जो कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं या किसी की मदद करते हैं, उनको जब तक प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाएगा तब तक मुझे लगता है कि शॉर्ट रन में तो हम सॉल्यूशन पा लेंगे, बट लॉन्ग रन में अगर पाना है तो एजुकेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, जिसे हम सांकेतिक संवाद कहते हैं। हमें जो सीख लेनी होगी, जो हमें समझना होगा इस घटना से, वो ये है कि हम एक दूसरे के प्रति घृणा ना अपने देश में पालें। और जिस प्रकार से अनेकों वर्षों से या जिस प्रकार से फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल हम अपने देश में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी रहें और एक दूसरे के साथ घृणा ना करें। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे देश में भी सांप्रदायिक दंगे भड़के रहते हैं। कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हम हिंदू मुस्लिम अधिक। डू यू एग्री सर, मुस्लिम्स आर गेटिंग हेट फॉर दीज एक्टिविटीज? मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों का नज़रिया था कि वो इन्होंने पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है। लेकिन हमारे देश के लोगों का नज़रिया ये नहीं होना चाहिए। एन आई फॉर एन आई विल मेक होल दी वर्ल्ड ब्लाइंड, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखा जब वो घटना घटी तो अगले दिन जब बाज़ार में हम निकले तो इतने आक्रोशित लोग थे, खास करके हिंदू लोग। और हिंदू लोगों का आक्रोशित होना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, पर किस कीमत पर? हमारे देश का जो एक सेकुलर या फिर एक हमारे देश का जो सौहार्दपूर्ण फैब्रिक है, जो एक बहुलतावादी हमारा एक संस्कार है, उसकी कीमत पर हमारी घृणा नहीं होनी चाहिए, हमारा आक्रोश उसकी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मेरा तो निजी मानना। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम स्वच्छता क्रांति संस्था या फिर स्वच्छतागृह के माध्यम से किस प्रकार से अपने इस स्वच्छता के मूल्य को या फिर स्वच्छता के विचार को सीमा पार बैठे उन आतंकियों तक पहुंचा पाएँ, ताकि वो स्वच्छता के मार्ग पर चलें और आतंकी घटनाओं को ना करें। ये मेरा प्रश्न है। हम किस प्रकार से सीमा पार जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचे? मुझे तो लगता है कि इससे पहले हमें जो सीमावार लोग हैं, जो बिल्कुल आज देखो हमारा देश बंट गया है। एक विचारधारा बोल रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, दूसरा बोल रहा है कि भैया क्यों नहीं धर्म होता, वो इस्लाम के नाम से ही तो हिंदुओं को मार रहे हैं। तो अगर हम अपने यहाँ लोगों को, अपने ही लोगों को उग्र होने से बचाते हैं और उनके भीतर एक समझ विकसित करते हैं कि भैया जो आतंकवाद है वो हम सबका शत्रु है, इसको हम किसी जाति धर्म राजनीति विशेष से ना जोड़कर आपस में ना लड़े, इसके लिए मिलजुल कर लड़े, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि उनको भी यह संदेश जाएगा कि हमने डायरेक्टली रिटेलिएट नहीं किया है, हमने हिंसा एकदम से हमने हिंसा नहीं अपनाई है,
हम शांति को आगे ले जा रहे हैं। अगर हम शांति स्थापित करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं और उन तक बहुत अच्छा संदेश जा सकता है। देवदास। विश्व गुरु बनने का जो हमारा एक संकल्प है वो जल्द ही पूरा हो, और मैं आशा करता हूँ कि हम, जैसा कि आपने कहा, कि कम से कम अपने देश में एक स्वच्छता के मूल्य को स्थापित करें, और ताकि वो अन्य देशों को भी एक उनके लिए भी एक स्तंभ कीर्तिमान दिखे, और कीर्तिमान बन करके वो उनको भी प्रेरित करें कि वो स्वच्छता के लिए आगे आएँ। जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम या फिर किसी एक धर्म विशेष को केंद्रित करके जो हिंसा की जाती है, जो हिंसा करने वाला धर्म है उसी को क्षति पहुंचती है, ये देखने में आया है। और ये हमारा आग्रह रहेगा मुसलमान भाइयों से भी कि वो इस हुई घटना की कड़ी निंदा करें और आतंकवाद को एक्सपोज करें, और आतंकवाद का जो है समर्थन ना करके आतंकवाद की भर्त्सना करें। मेरे भी यही विचार हैं सर। जब तक हम एक साथ इकट्ठे खड़े होकर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, तब तक मुझे लगता है हम इसको चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो सभी धर्मों को आगे आना है, और हमें जितने भी कोई नेगेटिविटी फैलाता है तो उन लोगों से दूर रहना है और उनको थोड़ा रोकना भी है, ताकि नेगेटिविटी और ना फैले। और एक यूनिटी के साथ जब कोई भी हम किसी सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। बहुत बढ़िया। So at end, I would just like to say that the main issue is lack of knowledge and proper knowledge. So the thing only that could be done is cleanliness from outside as well as inside. For outside cleanliness, we can work in cleaning our nature, but for inside, we need good information and knowledge. I would just say that. Thank you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। We have to change our mindset, and गवर्नमेंट को या फिर स्पेसिफिक रिलीजन को ब्लेम करना is not the answer for these activities. टुडे आई लर्न कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और सभी धर्म एक समान है, कोई भी धर्म किसी से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म की जो परम परिभाषा है, जो सबसे मुख्य परिभाषा ये है कि हम उस मार्ग पर चलें जो हमें परम से मिला दे, वो धर्म है। तो उस धर्म के लिए हम अलग अलग हमारे दुनिया में पंथ निर्मित हुए हैं। उन्हीं पंथों में से कोई हिंदू पंथ है, कोई हिंदू हम धर्म भी उसे आम भाषा में कहते हैं, इस्लाम मजहब हम कहते हैं, आम भाषा में इस्लाम धर्म हम कह रहे हैं। तो ये धर्म तो एक पंथ है, और ये पंथ है एक व्यवहार करने वाले, जो बाहर से व्यवहार हम करते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। लेकिन परम धर्म तो वो है जिससे हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे मानवता का कल्याण हो। जैसा कि एक वृक्ष का रोपित करना भी एक परम धर्म हो सकता है, क्योंकि एक वृक्ष रोपित करने से मानवता का कल्याण होता है। सफाई अभियान एक स्वच्छता अभियान है, उसको करने से पूरी मानवता का कल्याण होता है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होता है वहीं पर देवता और ईश्वर भी निवास करते हैं। स्वच्छता देवत्व का पर्याय है, स्वच्छता ईश्वरत्व का पर्याय है। तो जो हमारे जो मूल्य हैं उनकी स्थापना यदि संसार में हो तो वो परम धर्म है। बाकी जो धर्म है उनकी भी हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे देश में और हमारे समाज में रहने चाहिए, क्योंकि एक दिशा देते हैं वो हर एक मानव को। लेकिन यदि उन्हीं पंथों की आड़ में हम किसी की हिंसा करने लग जाए तो वो धर्म भ्रष्ट ही हमें कहलाने योग्य हैं। तो हम धर्म से भ्रष्ट ना हो और स्व के धर्म को और असली धर्म को पहचानें, और उस धर्म को पहचान करके उसका पालन भी करें। धन्यवाद।